बस 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 अब मैं कॉल। यस बेटा। तो जो हमारी गिनती है वो हम इधर संस्कृत में लिखेंगे जो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, और एक साइड हम हिंदी में लिखेंगे जो आपको ब्लू पेन से लिखनी है। ठीक है, तो उसी से आगे कंटिन्यू करो। अगर किसी बच्चे की वो पीछे वाली कोई रह रही है तो वो आप बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, यस बेटा। इधर आपको संस्कृत में लिखना है और इधर आपको हिंदी में। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ी है, जिन बच्चों को आती है वो बताएंगे साथ साथ कि हमने यहाँ पर 26 लिखना, आपको 1 नहीं लिखना है। कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? 26 से। जहां बच्चों ने स्पेस छोड़ा हुआ है, अगर 21 से और 30 तक का वहां पर छोड़ा हुआ स्पेस, तो आप 30 तक उसी में करना, और फिर 31 से आगे 40 तक नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो 26 आपका लिखना है आपको षटविंशति। क्या बोलते हैं? षटविंशति, 26। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा सभी को? ओके बेटा, चलो तो नेक्स्ट है हमारा 27, यानी आपका षटविंशति। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा रिपीट करो। 16 वो चैप्टर में आएगी, वो तो वही एक्सरसाइज वगैरह करेंगे बेटा हम। ये ग्रामर का टॉपिक है हमारा, अगर चैप्टर में आएगी तो वहां हम हाँ गिनती रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, वो चैप्टर जो आपका लेसन में आएगा, यानी जो हमारे सिलेबस में है वो हाँ करेंगे, लेकिन कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। हाँ, जो बच्चा लीव करेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगी, फिर क्लास में नहीं लूंगी अगली क्लास में। हाँ, चलो नेक्स्ट है आपका 27। 27 28 यानी आपका 28 अष्टविंशति। अष्टविंशति 28 कहाँ तक की हुई है आपने? हाँ 25 तक तो की है, लेकिन एक ही पेज में सारी की है। हाँ, तो आप 21 to 30 पहले उसी पेज में कंप्लीट करो, फिर 31 to 40 नेक्स्ट पेज पे करना। ठीक है, यस बेटा। तो हमारा ये है अष्टविंशति यानी 28। 29 आपका नवविंशति। नवविंशति यानी 29। ठीक है, उसके बाद आपका है 30 त्रिंशत। क्या बोलते हैं इसको? त्रिंशत, 30। ठीक है, ये आपकी 30 तक हो गई, जो आपको उसी पेज पे यहाँ यानी आपने जहां स्पेस छोड़ा हुआ है वहां तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में करना है 31। 31 है आपका एक है त्रिंशत। एक है त्रिंशत यानी 31। ठीक है बेटा, 31। उसके बाद 32 द्वात्रिंशत। द्वात्रिंशत यानी 32। ठीक है, उसके बाद है आपका 33 यानी त्रैस्त्रिंशत। इसके बीच में एक सह आएगा, आधा सह और फिर त्रिंशत। ये मात्रा आपकी त्रय तक है। जो त्रय की मात्रा है वो आपकी सह पर है। त्रैस्त्रिंशत। क्या बेटा? यस बेटा।
त्रेस त्रिंशत 33, ठीक है। त्रेस त्रिंशत यानी 33। 34 चतुस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत 34। 35 यानी पंचत्रिंशत, एक मिनट। देखो बेटा, ये जो नए की बिंदी है ये विंशति की भी और त्रिंशत की भी बिल्कुल आपको जहां आपकी मात्रा खत्म हो रही है वहां पे लगानी है, ठीक है। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? यस बेटा भारती, अच्छा यस बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को? यस बेटा। तो 36 जो है हमारा वो है सठ त्रिंशत, सठ आपका और त्रिंशत, सठ त्रिंशत यानी 36, ठीक है। उसके बाद आपका है 37 यानी 37, सप्त त्रिंशत, 37, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रही हूं मैं 38 यानी 38 आपका, कर रहे हो बेटा? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। 38 है आपका अष्टविंशति, सॉरी अष्टत्रिंशत, अष्टत्रिंशत यानी 38। 39 नवत्रिंशत, 39 और 40 आपका चत्वारिंशत, 40, ठीक है। तो ये आपका, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जल्दी से लिखिए। षटविंशति 26, उसके बाद सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत 30, एकत्रिंशत 31, द्वात्रिंशत 32, त्रैस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, पंचत्रिंशत 35, षटत्रिंशत 36, सप्तत्रिंशत 37, ठीक है। उसके बाद है आपका अष्टत्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39 और चत्वारिंशत यानी 40, ठीक है। ये आपकी 40 तक हो गई है। अब लिखना है आपको 41 to 50, ठीक है। जो 41 से 50 है उसमें आपको लिखना है ये लाइन। तो 41 है आपका, एक है चत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी 41, ठीक है। तो सेकंड जो आपका वो है,
द्वा या फिर द्वा भी लिख सकते हैं हम, या फिर द्वि भी। चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत यानी आपका 42। 42 भी लिख सकते हैं या फिर हम 42 भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 43 यानी आपका त्रय, इसमें आधा स आता है। यहाँ हमने आधा स, ये सड़क वाला आधा स लगाया था, लेकिन यहाँ हमारा कौन सा आता है, ये वाला सलगम वाला आधा स आता है। ठीक है, तो त्रयस चत्वारिंशत। द्वा 42, हाँ 42 भी बोलते हो, 42 भी, दोनों ठीक होते हैं। ठीक है, त्रय चत्वारिंशत 43, 44 44 यानी आपका चतुश्चत्वारिंशत। चतुश्चत्वारिंशत 44। ठीक है, 45 यानी आपका पंच चत्वारिंशत। पंचचत्वारिंशत यानी 45। ठीक है बेटा, 45। उसके बाद 46 60 चत्वारिंशत। छियालीस 46। ठीक है, 47 सप्त चत्वारिंशत। सैतालीस 48 है आपका अष्ट चत्वारिंशत। अड़तालीस। ठीक है बेटा, 49 नव चत्वारिंशत। नव चत्वारिंशत आपका है 49 49 होता है, 49 हम बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है 49। ठीक है, और लास्ट है आपका 50 50 50 यानी आपका 50। ठीक है बेटा, ये आपकी सारी काउंटिंग हो गई है इसमें। यस बेटा, एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ आपको। चत्वारिंशत होता है 40, यहाँ तक हमने कर ली थी। उसके बाद है एक है चत्वारिंशत 41, द्वाचत्वारिंशत 42, त्रैस चत्वारिंशत 43। ठीक है, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंच चत्वारिंशत 45, षट चत्वारिंशत 46, सप्त चत्वारिंशत 47, अष्ट चत्वारिंशत 48, नव चत्वारिंशत 49 और 50 50। ठीक है, ये सारी आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको अपनी नोटबुक में ये लिखनी है सारी और याद भी करनी है। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन करो।
क्या नहीं आ रही? अभी नहीं दिख रहा है, पहले से ही नहीं दिख रहा? तो आपने बताया नहीं। अभी भी नहीं दिख रहा? क्या आ रही है? ये देखो बेटा, नेट की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इधर उधर सभी बच्चों को नहीं दिख रहा या किसी किसी को नहीं दिख रहा? विशाखा, नहीं दिख रहा? 43 43 है। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। आज मौसम ऐसा ही हो रहा है ना बेटा, इसकी वजह से भी शायद हो रहा है इशू। हाँ, षट् चत्वारिंशत्। हनी कर रहा है काम, हनी। यस हनी, किया है सारा, जो जितना अभी तक काम करवाया है बेटा वो सारा। यस, और किसी की कोई प्रॉब्लम है किसी वर्ड में? एक बार दोबारा से रिपीट करवाऊं बेटा? हनी, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? तेज बोलो थोड़ा। गिनती सारी लिख ली है आपने? आवाज ही नहीं आ रही बेटा, आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। क्या कह रहा है? कोई बच्चा चैटिंग वेटिंग नहीं करेगा, नहीं तो मैम भी है इसी रूम, उसमें ग्रुप में आपके। ठीक है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो। यस, अपना काम करो जो करवाया जाता है बेटा। ठीक है। हाँ, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हो गया सभी का? हो गया? यस, ओके बेटा। जितना नहीं हुआ है जल्दी से करो बेटा। यस बेटा, तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, जो हमें गिनती करनी थी, हमें 50 तक ही करनी है, हाफ ईयरली तक। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक जो अगला है, जो हमें थर्ड चैप्टर पढ़ना है, या तो उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है क्लास में, या फिर जो कल फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रह गया था पहले उसको करवा देती हूँ, है ना। कई बच्चे कह रहे थे ना हमें समझ नहीं आया है। यस बेटा, कौन से चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर की? चलो, जो थोड़ा सा रह गया था कल वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बस इतना ही टाइम है हमारे पास फिर, है ना। फिर आगे नेक्स्ट करेंगे, चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे कल, यानी नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास आएगी मंडे को,
तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग आप करना, एक बारी घर से रीड करना उसको, फिर जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो किसी वर्ड में उसका उच्चारण करने में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 3 जो यहाँ हमारा यहाँ तक हो गया था कि जब वो उसको बताती है उसकी माँ, तो उसके बाद उदित बोलता है किम बाला अपी, क्या बच्चे भी बोलते थे वहां पर संस्कृत, ठीक ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जो संस्कृत के गांव होते हैं क्या वहां पर भी जो है आपकी वो संस्कृत भाषा में, क्या वो वहां पर बच्चे भी, छोटे बच्चे भी बोलते थे संस्कृत। तो माता कहती आम हाँ, बाला वृद्धा सर्वे अपनी संस्कृत भाषा में वार्तालाप कुर्वन्ति, बच्चे बूढ़े सभी संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं। भारतवर्षे भारत देश में 50 कुटुंबानी मातृभाषा रूपेण संस्कृतम वदन्ति, भारत देश के 50 ऐसे परिवार हैं जहां पर उनकी मातृभाषा क्या है, संस्कृत है, यानी वो मातृभाषा के रूप में भी संस्कृत का प्रयोग करते हैं। आद्या तर्हि तु एषा भाषा प्रचलिता अतीव आधुनिका च अस्ति, तो क्या यह भाषा प्रचलित अतीव आधुनिका यानी प्राचीन भी है और आधुनिक भी है, यानी पहले की भी भाषा है ये और अब भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आधुनिक भी हो गई है। माता आम आद्य हाँ आद्या, संगणकस्य कृते अपि एषा भाषा उपयुक्ता, संगणक यानी कंप्यूटर के लिए भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें भी ये उपयुक्त है, उचित है, यानी इस भाषा का प्रयोग हम संस्कृत जो कंप्यूटर है उसमें भी करते हैं, ठीक है। उदित अर्थात ऐसा भाषा वैज्ञानिकी अपनी अस्ति, तो यह भाषा अगर उसका कंप्यूटर में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वैज्ञानिक भी हो गई, साइंस की भाषा भी हो गई है, वैज्ञानिक भी हो गई है। तो यानी क्या कह रहा है कि भाई जैसे उसमें प्राचीन भी था क्योंकि सारे ग्रंथ सारी संस्कार हमारे संस्कृति हमारी संस्कृत भाषा में थी, तो ऐसे वो हो गई प्राचीन, और अब जो है वो है नवीन, यानी अब भी लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो नवीन भी हो गई है। और लेकिन जो कंप्यूटर में इसका प्रयोग है तो ये साइंस की भी हो गई है, यानी कंप्यूटर में भाई आधुनिक भी है ये, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसे तो यह वैज्ञानिक की भाषा भी हो गई है। आम माता बोलती आम हाँ, संस्कृत भाषा प्राचीन अपि नवीना, जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन भी है और नवीन भी है, यानी पुरानी भी है और नई भी है। अद्य अपि आज भी अस्या भाषायाः साहित्य सर्जनम भवति, आज भी इस भाषा का साहित्य सर्जन होता है, यानी उसमें फेरबदल होता है। इदम एव अस्या सजीवताया प्रत्यक्षम प्रमाणम, यह ही इसका सजीव प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान काले संस्कृत भाषायां बहुनी काव्यानि नाटकानि च रचितानि भवन्ति, वर्तमान काल में भी संस्कृत भाषा में बहुत से नाटक और काव्य रचे जाते हैं, यानी बहुत से जो काव्य हैं और नाटक है वो रचे यानी उनमें लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। विविधा पत्र पत्रिका अपि प्रकाशिता भवन्ति, अनेक प्रकार की पत्र पत्रिका भी प्रकाशित होती है, यानी संस्कृत भाषा में अनेक पत्रिकाएं भी जो है वो छपती हैं। आद्या शोभनम बहुत अच्छा, इदानी मम भाषणम सिद्धम, तो यह मेरा भाषण जो है वो तैयार हो गया है, मैं अब अपनी कक्षा में जाके इसको बोल सकती हूँ। तो अश्वय विद्यालय, कल मैं विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी, तत्र च और वहां मम मित्राणाम संस्कृत विषय ज्ञान वर्धनम अपि करिष्यामि, और मैंने जो आप लोगों से पूछा है सारी बातें ये मैं अपने दोस्तों को यानी मित्रों को बताऊंगी और उनका ज्ञान बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वो ऐसे उसका भाषण भी तैयार हो गया भाई, और उसने उसके बारे में जान भी लिया और अपने मित्रों को भी बताएगी जब विद्यालय में वो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था जो मैंने दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया है, सेकंड हमने पढ़ाई है यहाँ पर, और अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका कति का कहा। जो थर्ड चैप्टर है बेटा वो ओपन कीजिए, एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं, कल फिर उसकी रीडिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चैप्टर 3 है आपका कति काका, कितने कौवे, काका होता है कौवा और काका है यानी बहुत से कौवे। तो आपको देखो इसमें क्या बता रहा है कि वो अकबर है उद्यान प्रगति, जो एक बार जो अकबर है वो उद्यान में घूमता है तो उसके सर पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, तो वो उनके बारे में बताता है कि ये क्या है, कैसे वो उनको
मजाक करता है बीरबल उसके साथ, तो फिर इस चैप्टर में ये कहानी ही है जो अकबर और बीरबल की है। ठीक है, तो इसमें उसके बारे में बताएगा, उनकी कैसे बातचीत होती है, वो कैसे उनके बारे में बताता है, कौओं के बारे में भी बताता है और उनका मजाक भी बनाता है, लेकिन और फिर कैसे लास्ट में वो एक दूसरे से, यानी वो जो बीरबल है वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है और उसको जो उनकी बातें होती है बीच में उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कल रीड करेंगे बेटा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत करवा दूं आज, बोलो। बहुत सारे बच्चे तो लीव ही कर जाते हैं, लीव क्यों करते हो बेटा आप लोग? अभी सिर्फ 12 बच्चे, 29 स्टूडेंट थे फर्स्ट में जब क्लास शुरू हुई तब, और अब सिर्फ 12 बच्चे हैं। बताओ किनको पढ़ाया जाएगा ऐसे? यस, किसके वर्ड मीनिंग? 3 के फर्स्ट के करने हैं बेटा, मैंने करवाए हैं आपको फर्स्ट के। अच्छा, न्यू एडमिशन हो तो बेटा फर्स्ट के करने हैं वर्ड मीनिंग आपको। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको वर्ड मीनिंग करने हैं, हिंदी अनुवाद मैंने करवाया है, और आपकी क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें जो पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है वो करवाए हैं, वो आपको करने हैं। ठीक है, आज ही क्लास ली है आपने? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, तो फिर क्लास तो ले ही रहे हो ना आप? हाँ, तो फिर आपको फर्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग करने हैं, सेकंड के वर्ड मीनिंग, हिंदी अनुवाद, प्लस में आपको पूर्ण वाक्य अनुत्तरत जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, रीडर में को। और जो ग्रामर है वो आपको उसी में बनानी है हाफ नोटबुक के बाद। उसमें आपको जो वर्णमाला वाले क्वेश्चन थे वो मैम ने करवाए थे, दूसरी मैम ने, वो क्लास में ही किए थे बच्चों ने, वो हम दोबारा कर लेंगे। उसके बाद आपको गिनती करनी है, उसके लिए 2 पेजेस छोड़ देना। ठीक है, और गिनती करना उसके बाद। ठीक है, हाँ, और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। अभी बहुत सारे कम बच्चे, 10-12 बच्चे हैं बस सिर्फ क्लास में। अब इनको चैप्टर पढ़ाए तो फर्स्ट में ही चले जाते हैं, अब टाइम है तो चैप्टर रीड करवाते आगे। ऐसी क्लास छोड़ के क्यों जाते हो आप? और क्या, 10 मिनट है, 10 मिनट में आधा चैप्टर तो हो जाता, फिर कल हाफ करके उसके वर्ड मीनिंग करवा देते। करवाएं? चलो एक पैराग्राफ तो करवा देते हैं, अगर फिर कल दोबारा से रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, हमें और कुछ करना नहीं अभी। एक्सरसाइज वगैरह सब मैंने आपको बताई थी कल। ठीक है, तो बेटा ओपन करो चैप्टर 3 जो है आपका, कति काका यानी कितने कौवे। का क्या होता है? कौवा, और का कहा यानी उसका बहुवचन है। ठीक है, तो एकदा अकबर उद्याने भ्रमति स्म, एक बार जो अकबर थे वो अपने बाग में घूम रहे थे। ठीक है, भ्रमति का मतलब घूमना, उद्याने बाग में। तदा एक काके तस्य शीर्षि भ्रमति समय, तभी उनके सर पर एक कौवा जो था वो उनके सिर पर घूमता है, यानी उनके सिर पर चक्कर लगाता है। अंगरक्षक है तम काके, भाई अकबर तो क्या थे? राजा थे, उसके साथ उसके क्या थे? अंगरक्षक थे, यानी जो उनकी रक्षा करने के लिए थे, जो बॉडीगार्ड थे उनके। अंगरक्षक है तम काके दूरा मैक्रो, जो अंगरक्षक था, जो उनका बॉडीगार्ड था, वो उन कौवों को, यानी जो कौवा था उसको दूर किया, उसने उसको भगा दिया वहां से, उसके सर के ऊपर से। तो उसके बाद अनंतर, इसी बीच में, या उसके बाद, अनंतर होता है उसी बीच में, या कई जगह हम इसका मतलब उसके बाद भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बहेव काका आगत्य अकबर शीर्षि भ्रमति स्म,
उसी बीच में बहुत सारे कौवे आकर उनके सर पर यानी अकबर के सर पे आकर शीर्ष भ्रमणंती में यानी वो घूमते हैं। पहले तो क्या हुआ था कि एक कौवा आया और उनके सर पर घूमने लगा, तो उसने जो उनके अंगरक्षक थे उनके साथ थे जो उसके राजा के साथ में जो बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं यानी उनके जो सैनिक वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या किया उसको वहां से हटा दिया। लेकिन जैसे ही वो हटाता है उसी बीच में बहुत सारे और बाकी कौवे आ जाते हैं और उनके सिर पर घूमने लगते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था बेटा। सेकंड है सह दुखित अभवत राजभवनम च प्रत्यागत, वह दुखी होकर, ऐसा बहुत बहुत टाइम तक होता रहता है तो वो दुखी हो जाता है और क्या किया उसने राजभवनम च प्रत्यागत, वो राजभवन में वापस लौट आता है। आगत होता है आना, लेकिन प्रत्यागत होता है लौट कर आना, यानी वो घूमने बाग में गए थे और फिर वापस लौट कर आ गए। प्रत्यागत का मतलब होता है लौटना। ठीक है, तो दुखी होकर भाई ऐसा देखकर वह दुखी हुआ और वह अपने राजभवन में वापस आ गए। ठीक है, सह बीरबलम अपृच्छत, उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तत्र काका अति कोलाहलम किमर्थम कुर्वन्ति स्म, वह जो उसका बीरबल था जो उसके उसमें राजभवन में यानी राजमहल में था, बीरबल जो उसको सलाह वगैरह देता था, वो उससे पूछता है कि जो बीरबल वहां पर जो कौवे थे वो बहुत अधिक कोलाहल कर रहे थे, लेकिन बहुत अधिक आवाज कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, किमर्थम किस लिए कर रहे थे कि भाई इतना शोर वो क्यों क्यों। कोलाहल का मतलब होता है शोर करना, आवाज करना। जब कौवे बहुत ज्यादा आवाज करते हो तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना अपने गांव में घरों में, जब बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं तो कैसे वो आवाज करते हैं ना। आवाज आ रही है बेटा मेरी, समझ आ रहा है आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक अभी समझने में? हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा घर में भी देखते हो ना, बहुत सारे कौवे कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है नीचे तो उसके पीछे बहुत सारे लगते हैं, तो कैसे का कैसी आवाज करते हैं ना घर में। तो वो उससे बीरबल से पूछता है राजा कि भाई वो वहां पर तो उसने कुछ नहीं किया, क्या किया उसने, भाई दुखी होकर उनकी आवाज से हम भी दुखी हो जाते हैं तो उड़ाते हैं ना घर में, जब अपने पेड़ों पे या अपने प्लॉट वगैरह में आ जाते हैं बहुत सारे कौवे पेड़ों पर, तो हम ऐसे करते हैं ना, भगाते हैं उनको, उनकी आवाज को बंद करना चाहते हैं कि सर दर्द कर रहे हैं, करते हैं ना घरों में, मम्मी वगैरह दादी वगैरह उड़ा देती है उनको, करते हो ना? करते हो नहीं ऐसा? देखा है कभी? हाँ, तो वैसे ही वो वहां से तो दुखी होकर आ गया बाग से, लेकिन उसने क्या किया घर यानी वहां अपने राजभवन में आके उसने बीरबल से पूछा कि जो ये कौवे आवाज करते हैं ये किस लिए करते हैं, किमर्थम क्यों करते हैं ऐसी आवाज। तो जो बीरबल है वो उनको जवाब देता है, बीरबल अवदत, बीरबल था जो वो बोला, महाराज काका नाम एक के तू जगत प्रसिद्ध अवश्य में तत्र को अपनी पीड़ित है काके अस्ति। महाराज काका नाम यानी कौवों के एक के तू जगत प्रसिद्ध, एक ही जगत में प्रसिद्ध है कि अवश्य में तत्र को अपनी पीड़ित है, वहां पर कोई ना कोई पीड़ित होता है, कोई ना कोई दुखी होता है। उनका एक ही कारण होता है, जब कोई बहुत अधिक दुखी होता है तो ही ऐसी आवाज वो कौवे करते हैं। संसार में ये प्रसिद्ध है भाई। कहानी कहते हैं ना कि भाई ये आवाज कर रहे हैं, ये बुरी खबर लेके आते हैं ना, बोलते हो ना घर में गांव में, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? बीरबल भी यही बोल रहा है कि भाई जो संसार में एक ही चीज इनके लिए प्रसिद्ध है कि जब भी कोई पीड़ित होता है, कोई दुखी होता है या कोई बुरी खबर होती है, कोई बुरी सूचना होती है तो ही ये बोलते हैं। ठीक है, तो ही ये ऐसी आवाज करते हैं। तो वो उसको बता रहा है, राजा को कौन बता रहा है? बीरबल। कौन बता रहा है ये बातें? राजा ने किससे पूछा है भाई? राजा ने कौवों का कारण बोलने का कारण किससे पूछा? हाँ, बीरबल से। तो आंसर बीरबल दे रहा है कि संसार में इनके लिए एक ही चीज प्रसिद्ध है कि जब कोई दुखी होता है, पीड़ित होता है तो ही ये ऐसी आवाज करते हैं। अतः अन्य काका तस्य सहायता, यानी जब कौवा कोई पीड़ित होता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो चेंज कर रहा है कि जो दूसरा कौवा है वो पीड़ित होता है, ठीक है, या वो कौवा है जो वो दुखी हो रहा है, तो हम क्या वो करता है कि वो सारे बाकी कौवों को ऐसे बुलाता है कि भाई एक जैसे वो होता है दुखी हो रहा है तो दूसरे सारे आ जाते हैं जैसे ही वो आवाज करता है।
ठीक है, ऐसे देखो आपने मोर का भी देखा होगा, एक मोर बोलता है तो सारे कैसे बोलते हैं ना। जब एक मोर तेज की आवाज करता है तो बाकी मोर कितनी आवाज करते हैं, देखा है आपने ये। ऐसे ही कुत्तों में होता है, एक कुत्ता भौंकता है तो सारे कैसे जल्दी जल्दी फटाफट भागे आते हैं पूरी गली के। तो ऐसे ही बोलता है कि जो प्रसिद्ध जो जीव होते हैं, वो जब एक जीव दुखी होता है तो दूसरे उसके पास आकर ऐसे उनके लिए, उनकी सहायता के लिए वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा उसमें बताया। तो वो कह रहा है कि अन्य, इसलिए अन्य का तस्य सहायता अर्थम एव आगमिष्यन्ति इति। तो इसलिए दूसरे कौवे भी उसकी सहायता के लिए ही वहां आते हैं या वहां आएंगे। भाई जैसे ही कोई जीव है तो वो दुखी है तो वो जो भी उसकी प्रजाति के हैं तो वो सारे उसकी सहायता के लिए वहां पर आते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। राजा पूछ रहा है उससे, बीरबल से, और बीरबल उसको बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया है, आप यहाँ तक इसको रीड करना और बाकी का भी आप पूरा रीड करना इस चैप्टर को। ठीक है, ये आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बेटा बहुत कम बच्चे यहाँ पर हैं आज अभी। ठीक है, जब वो कल फर्स्ट, बाय क्यों कर रहे हो, अभी तो टाइम है, अभी होमवर्क तो कंप्लीट सुन लो, इनको आपको याद करना है। अब मैं कल से ये करूंगी, जब हम चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे तो ये टाइम बचता है, इसमें हम सुनेंगे। ठीक है, ओके बेटा। तो मैं कल आपसे, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है 10-5 मिनट जो भी बचती है, उसमें मैं आपसे सुना करूंगी कि कौन सा जो टॉपिक दिया था कल उसमें आपने कितना याद किया है। ठीक है, हमारा थोड़ा छोटा टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आप लीव कर देते हो। यस बेटा, क्या हिंदी की, चैप्टर 2 की हिंदी, कौन सी हिंदी की बेटा, गिनती की। हाँ, गिनती की मैं भेज दूंगी, कई बच्चों की नेट की प्रॉब्लम होती है ना, ये मैं भेज दूंगी। लेकिन बेटा हम भेज देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास को लीव कर दो। ठीक है, किसी कारण से आपकी लीव हो जाती होगी या फिर आपका नेट कोई प्रॉब्लम होती होगी, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे क्लास में आने के बाद ऐसे क्लास नहीं छोड़ते बेटा। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये 3 रीड करेंगे, और आज आपको ये सारी गिनती अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी भी है और याद भी करनी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, तो अभी सभी लीव करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सभी को बोलना है, मैसेज करना है कि किसी बच्चे को भी क्लास नहीं लीव करनी है ऐसे टाइम से पहले। ओके बेटा, बाय, लीव कर दो अब बेटा, अगली क्लास ज्वाइन करो। जुनीद, मेरी आवाज आ रही है जुनीद? हाँ मीनाक्षी बोलो।